उसके लिए जान दे सकता हूं। तू दे सकता है तो आ। आज इंतजार और तू दोनों खत्म होंगे। कौन अरुण और विक्रम के अलावा पड़ा सपना के प्यार में? क्या अरुण को पता होगा इस इंसान के बारे में? और क्या सपना मिल जाएगी इस तीसरे आशिक को? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब दोस्तों, और कहा बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेस वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पॉलीगैस स्टूडियोज। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को एक खास खबर तो दे दूं। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करने की सोच रहे हैं इस फील्ड में हमारे साथ, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के शुरुआत करती हूँ मैं अपनी आज की इस वीडियो के साथ। अरुण और विक्रम के अलावा भी होगा कोई दिलवाले 2 में जिसका दिल सपना ने जीता होगा। सपना यानी कि कृति सनोन मूवी में बेहद खूबसूरत और उससे भी ज्यादा एक कमाल की इंसान दिखाई जाएंगी। इसके ऊपर से वो अमीर बाप की बेटी होगी। अब कौन ही होगा जो सपना को पसंद नहीं करना चाहेगा। इसके अलावा जब सपना भी अरुण मतलब अजय देवगन के प्यार में पड़ जाएंगी तो किसी को ना उन दोनों को साथ रखने में बहुत दिक्कत हो रही होगी, साथ देखने में दिक्कत होगी, तो उन्हें तोड़कर मूवी में ट्विस्ट भी तो लाना होगा ना। इसलिए ही आएगा मूवी में ये विलेन। दिलवाले में भी बहुत से कैरेक्टर्स होने वाले हैं, जैसे मामा ठाकुर जिसका कैरेक्टर परेश रावल ने निभाया था, वही दोनों के प्यार में फूंक डाल गया था। वैसे इस बार भी होगा कोई, लेकिन मामा ठाकुर सपना के अंकल थे और इस बार ये दिक्कत सपना के अंकल नहीं बल्कि उनका बेटा करेगा। जी हाँ, मूवी में रॉकी ठाकुर नाम का एक किरदार इंट्रोड्यूस होगा जो कि सपना की माँ के बेस्ट फ्रेंड का बेटा होगा। अब इस रॉकी का कैरेक्टर दिलवाले 2 में ना शायद से डार्लिंग्स फेम विजय वर्मा प्ले कर सकते हैं। उनकी हाल ही में बढ़ती पॉपुलैरिटी उन्हें ये नेगेटिव रोल दिला सकती है भैया। मूवी में रॉकी का किरदार उसी टिपिकल मेल शोविनिस्ट का होगा जो औरतों की इज्जत भी नहीं करता होगा मगर सपना से शादी का सपना सजाए बैठा होगा। रॉकी के अय्याश कैरेक्टर को अपने घर के लिए ना एक अमीर बहू चाहिए होगी और सपना से अच्छा फिट तो रॉकी को मिल ही नहीं सकता होगा, क्योंकि सपना खूबसूरत तो होंगी ही, उसके अलावा अमीर बाप की इकलौती औलाद, यानी कि सारा का सारा बाप का पैसा भी बेटी को ही मिलेगा। अब और तो और सपना की माँ भी नहीं है, इसलिए ये हम साथ साथ है वाला नाटक भी नहीं करना पड़ेगा ना रॉकी को। देखिए मगर ना रॉकी के इस प्लान में अरुण नाम का कांटा आ जाएगा, ये उसने तो कभी सोचा ही नहीं था। रॉकी का सपना के घर काफी आना जाना लगा रहता होगा और तो और सपना के काफी सारे फ्रेंडली रिलेशंस भी होंगे रॉकी के साथ, मगर सपना ने रॉकी को ना कभी भी उस नजर से नहीं देखा होगा। इसके अलावा सपना जानती होगी कि रॉकी एक अय्याश लड़का है और वो खुद बिल्कुल उल्टी होगी, इसी वजह से वो रॉकी के साथ तो अपना फ्यूचर कभी नहीं देखती होगी। मगर रॉकी अपनी अय्याशी करते करते यानी कि पार्टीज करते करते, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते करते अपने दिमाग में तो यही बिठा चुका होगा कि उसकी शादी होगी तो सिर्फ सपना से। लेकिन इस बीच आ जाएगा सपना का अरुण और हो जाएगी रॉकी के लिए मुसीबतें खड़ी। इसलिए अपने रास्ते से हटाने के लिए रॉकी बनाएगा अपने दुश्मन को दोस्त। जी हाँ दर्शकों, रॉकी अरुण को एक मास्टर प्लान में फंसा के फेंक देगा सपना की जिंदगी से कोसों दूर। देखिए हमने आपको कुछ पिछली वीडियोस में बताया था कि अरुण के दस्तखत की वजह से सपना जिस एनजीओ में काम करती होंगी वो तोड़ दिया जाएगा। तो आखिर किसने लिए होंगे ये दस्तखत? जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। देखिए स्मार्ट तो आप लोग हैं ही, या फिर यूं कहें कि हो गया हमारे साथ रह के। देखिए रॉकी ने चालाकी से अरुण के लिए होंगे ये दस्तखत, मगर कैसे? दरअसल सपना की वजह से रॉकी भी अरुण का दोस्त बन जाएगा और दोस्ती के बहाने ही रॉकी अरुण के ऑफिस आने जाने लगेगा। अब सपना की वजह से ना अरुण भी रॉकी को कुछ खास रोकेगा नहीं और दोस्त समझ कर ही उसे चीजों में इन्वॉल्व करने लगेगा। ये ट्रस्ट बनाने में रॉकी को लगभग 1 महीना लग जाएगा, यूं मान लीजिए, मगर अरुण फंस जाएगा रॉकी के जाल में। ऐसे ही एक दिन रॉकी और अरुण के कैबिन में बैठकर चाय पी रहे होंगे, तब रॉकी अपना मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करेगा। रॉकी अरुण के एक एम्प्लॉय को पैसे खिलाकर उसे एक डील के पेपर्स लाने को कहेगा। अब इन कागजों पर डील तो वही होगी जो अरुण ने पिछले वीक डिस्कस की होगी
और तो और इतना बड़ा बिजनेसमैन बिना पढ़े थोड़ी ना पेपर्स साइन करेगा। ऐसे में रॉकी ने पहले ही पेपर्स के बाद 3 पेपर्स ऐसे भी रखे होंगे जो एनजीओ के प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफर कर रहे होंगे, और तो और उस बिल्डिंग को डिमोलिश करने का नोटिस भी उसी फाइल में होगा। देखिए, अब अरुण के साथ ही रॉकी भी कैबिन में बैठा होगा। जैसे ही अरुण उन पेजेस पर आने वाला होगा, वैसे ही रॉकी अचानक से फोन पर बात करने की ना एक्टिंग करेगा। क्या हुआ सपना को? हम अभी आ रहे हैं। ये सुनते ही अरुण घबरा जाएगा और फटाफट ना सारे पेपर्स पे साइन कर देगा। ऐसे में वो लास्ट के 4 या 5 पेपर्स बिना पढ़े ही साइन कर देगा और सपना के पास चला जाएगा, सिर्फ उससे दूर जाने के लिए। आयरॉनिकल राइट? रास्ते में ही रॉकी दोबारा फोन पर बात करने की एक्टिंग करते हुए कहेगा, अच्छा सपना को नहीं, सपना की काम वाली को अटैक आया है। थैंक गॉड, मैं तो घबरा ही गया था। तब अरुण की जान में जान आएगी, मगर तब तक पेपर्स तो साइन हो चुके होंगे और अरुण को पता ही नहीं होगा कि उसने खुद ने सपना को खुद से दूर करने के लिए उन पेपर्स पर साइन किए हैं। इन सब में अरुण को भनक भी नहीं लगेगी कि रॉकी की नजर सपना पर है और वो रॉकी से खुद के और सपना के प्यार को बचाने की कोशिश तक भी नहीं करेगा। उसे यही लगता होगा कि रॉकी सपना का सबसे अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। अरे भाई, उसे नहीं पता है गर्ल्स के बेस्ट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट। अब जब अरुण बिजनेस ट्रिप से बाहर जाएगा, तब रॉकी ये पेपर्स सबमिट कर देगा और पेपर्स के मुताबिक हो जाएगी एनजीओ की बिल्डिंग डिमोलिश। इस प्लान में रॉकी हो जाएगा कामयाब, और तो और वो अरुण के वापस आने से पहले ही सपना को अरुण के खिलाफ भी कर चुका होगा। अब ये उसने कैसे किया होगा, ये हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। मगर उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्या इन सब के बाद सपना हो जाएगी रॉकी की? क्या रॉकी का प्लान होगा 100% सक्सेसफुल? जी नहीं, रॉकी भले ही अरुण को सपना से दूर कर देगा, मगर खुद सपना इस पूरे प्यार और रिश्तों पर से भरोसा उठा लेगी। जी हाँ, सपना का अरुण के बाद से प्यार पर से विश्वास उठ जाएगा और वो अपने पिता से कहकर अपना तबादला करा लेगी, ताकि वो ना अरुण से मिल पाए और ना ही अपनी लाइफ में किसी को भी इतना करीब आने दे दोबारा से। होगा यूं कि जब रॉकी को लगेगा कि सपना को वो अब इमोशनली अटैक कर सकता है और सपोर्ट दे सकता है, तो वो नेक्स्ट डे सपना के घर जाएगा। तब वहां जाकर उसे पता चलेगा कि सपना तो शहर छोड़कर चली गई भैया। वो सपना के घर पर पता लगाने की कोशिश भी करेगा कि वो कहाँ गई है, मगर सपना किसी को भी अपना पता बताकर नहीं गई होगी। वो यही कहेगी कि जब सही समय आएगा तो वो लौट आएगी, लेकिन तब तक उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। उसके पिता को जगह पता होगी, मगर वो सपना की स्टेट ध्यान में रखते हुए ये मानने से इनकार कर देंगे। रॉकी को ना बहुत गुस्सा आएगा, मगर वो कुछ कर थोड़ी पाएगा भैया। उसकी सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। वो घर जाकर बहुत तोड़फोड़ भी करेगा और सपना के लिए ना गलत गलत चीजें भी उगलेगा, मगर कौन ही जानता होगा कि सपना आखिर कहाँ होगी। इसलिए रॉकी अब चुप नहीं बैठेगा। अरुण के वापस आने के बाद वो अपनी आखिरी चाल चलेगा। रॉकी अरुण को बताएगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रॉकी अरुण को यही कहेगा कि सपना उसकी अब कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी, और ये भी कहेगा कि अब उसे सपना का सपना देखना छोड़ देना चाहिए। अरुण को कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है और वो सपना से मिलने की जिद करेगा, मगर हर कोई अरुण को विलेन मानकर उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करने वाला। अरुण को बस सपना की याद सताएगी और वो सब कुछ छोड़ देगा। ऑफ कोर्स रॉकी सपना को ऐसे ही जाने तो नहीं देगा, मगर अब अगले वीडियो में पता चलेगा कि रॉकी क्या करता है सपना को वापस लाने के लिए। देखना यही होगा कि क्या रॉकी सपना को हासिल कर पाता है या फिर सपना अपने डिसीजन पर ही अड़ी रहती है। तब तक आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। नमस्कार दोस्तों।